कक्षा 9वीं विषय विज्ञान, भौतिक विज्ञान चल रहा है। कौन सा पाठ चल रहा है? अध्याय 3 बल तथा गति के नियम। बल तथा गति के नियम हमने बल पढ़ा दिया है। बल किसे कहते हैं? बल का SI मात्रा बल कौन सी राशि है? बल किसे कहते हैं? बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु को जो स्थिर है उसको क्या कर देगा? चला देगा, या फिर जो चल रहा है उसको क्या कर देगा? रोक देगा। यानी बल वह बाह्य कारक है जो किसी गतिमान वस्तु को रोक सकता है और जो स्थिर है उसको चला सकता है, बल कहलाता है। बल का SI मात्रा न्यूटन होता है। बल का SI मात्रा न्यूटन होता है, जिसको कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। बल एक सदिश राशि है। सदिश राशि और अदिश राशि को पहचानने के लिए हमने तरीका बताया है। द्रव्यमान और घनत्व को छोड़कर, द्रव्यमान और घनत्व को छोड़कर ये अदिश राशि हैं। ये ऐसी राशि हैं, अदिश राशि हैं जिसमें व या आधा व या आधा व आ जाए तो ऐसे राशि को क्या कहेंगे? सदिश राशि। क्या कौन सा राशि कहेंगे? सदिश राशि। और सदिश राशि वे राशियाँ होती हैं जिसमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिसमें सिर्फ परिमाण भर की आवश्यकता होती है, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। तो उसका भी उदाहरण और उसका भी उदाहरण पकड़ लेंगे ना, राशियों को पहचान लेते हैं ना। आज पढ़ेंगे अपना जड़त्व। क्या पढ़ेंगे? जड़त्व। जड़त्व किसे कहते हैं? जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं? जड़त्व के उदाहरण सहित पढ़ेंगे, प्रकारों के उदाहरण सहित पढ़ेंगे। तो जड़त्व किसे कहते हैं? हमने बताया था जड़त्व वह होता है जब कोई वस्तु स्थिर है। क्या है? स्थिर है। वो जब तक स्थिर रहेगी जब तक कोई इसको वहाँ बल नहीं लगा दिया जाएगा, और जब तक कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो जब तक उसको कोई बल लगा के रोक ना दिया जाए। ठीक ना, समझ रहे हैं ना? ये जड़त्व है। जड़त्व का जैसे देखिए इसको विज्ञान की भाषा में किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है। क्या करता है? परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। मतलब किसी भी प्रकार का, यदि स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है, गति है तो गतिमान रहना चाहता है, जड़त्व कहलाता है। अब देखिए जड़त्व कितने प्रकार का होता है? जड़त्व 2 प्रकार का है। जड़त्व 2 प्रकार का होता है। एक होता है विराम का जड़त्व। विराम मतलब रुका हुआ, विराम मतलब रुका हुआ, स्थिर हुआ हुआ। जैसे ट्रेन खड़ी है तो विराम अवस्था में है, ट्रेन चल रही है तो गतिमान अवस्था में, फैन नहीं चल रहा है तो विराम अवस्था में, कुर्सी बैठी है तो विराम अवस्था में, कुर्सी को खींच रहे हैं तो गतिमान अवस्था, पक्षी उड़ रही है तो गतिमान अवस्था, और पक्षी बैठी है तो, ट्रेन चल रही है तो, हवाई जहाज चल रहा है तो, साइकिल चल रही है तो, साइकिल एक जगह खड़ी है तो विराम अवस्था यानी स्थिर अवस्था। तो इसी को पढ़ेंगे। देखिए जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं? जड़त्व 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? देखिए विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। नंबर 1 पढ़ेंगे विराम का जड़त्व। विराम मतलब रुका हुआ, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होती है। क्या होती है? विराम अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होती है। वस्तु का वह गुण क्या कहलाएगा? विराम का मतलब किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था में, क्या कहेंगे? विराम अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ रहती है। क्या रहती है? असमर्थ रहती है। विराम करने में क्या रहेगी? असमर्थ रहेगी। विराम अवस्था का जड़त्व। विराम अवस्था का मतलब क्या रहेगा? गतिमान रहेगा तो विराम की चल रही, किसकी चल रही है? विराम रुका हुआ वस्तु का वह गुण जिसमें क्या कहलाएगा? विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व। अब देखिए इसमें उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण बहुत जरूरी है। क्या है? उदाहरण बहुत जरूरी है। बस या रेलगाड़ी में, बस या रेलगाड़ी में आप लोग बैठे रहते हैं ना। यदि मान लीजिए खड़े हैं, क्या है? खड़े हैं। विराम की बात चल रही है। किसकी? विराम की मतलब रुका हुआ। विराम की मतलब रुका हुआ। तो क्या करेगा? अचानक से चलने से क्या होगा? यात्री पीछे की ओर गिर जाता है। कंबल से, कंबल जो होता है ना, कंबल जब गर्दा लग जाता है तो कंबल को तेजी से झटका देते हैं। जैसे झटकते हो ना, उसमें जो धूलकण होते हैं, क्या होते हैं? धूलकण। वो क्या कर जाते हैं? कंबल से अलग हो जाते हैं। और देखो छड़ी से, छड़ी के प्रहार मतलब पीटने से, प्रहार मतलब पीटने से दरी से धूलकण अलग हो जाता है। दरी से धूलकण अलग हो जाता है। और हम उदाहरण जैसे देखिए पेड़ की शाखा पर हमने बताया था, पेड़ होता है ना, पेड़ जैसे आम तोड़ना है, अमरूद तोड़ना है तो आप जाते हैं तो पेड़ पे चढ़ के हिला देते हैं, ऐसे हाथ से हिलाते हैं ना तो फल और पत्ती गिर जाते हैं, पत्ते और फल गिर जाते हैं ताजे फल में। और उसी प्रकार से आम की जो पका रहता है गिर जाता है नीचे। और देखिए कांच की खिड़की का बंदूक से दागी गई गोली और फेंके गए पत्थर से टूटने का प्रभाव, देखते हैं ना, मार देते हैं ऐसे तो कांच का जो शीशा होता है टूट जाता है। क्या हो जाता है? टूट जाता है।
है। अब देखिए एक और उदाहरण है, कोई इतना काफी है। अब देखिए गतिमान, क्या लिखा है? गति का जड़, क्या लिखा है? गति का जड़। किसी वस्तु का वह गुण जो उसे गति की अवस्था में रहने की कोशिश करता है, काय में रहने की कोशिश करता है? गति की अवस्था में। उसमें देखिए ये विराम अवस्था में क्या करेगा? विराम अवस्था में रहना चाहेगा, और उसमें गतिमान है तो गतिमान रहना चाहेगा। कोई ट्रेन चल रही है तो चलना ही चाह रही है, उसमें जब तक ब्रेक नहीं लगा दिया जाता, उसमें जब तक कोई स्थिर है, ट्रेन रुकी हुई है तो रुकी ही रहेगी। अब देखिए कोशिश करता है, गति का जड़ को कहलाता है, गति का जड़ को कहलाता है। उदाहरण के रूप में चलती गाड़ी के अचानक रुकने से यात्री आगे की ओर क्या कर जाता है? रुक जाता है। अचानक ट्रेन चल रही है, रुक जाएगी, ट्रेन रुक जाएगी। हमारा शरीर जो आगे का हिस्सा है गतिमान अवस्था में चलती है, आगे की ओर झुक जाएगी ना। अब देखिए दौड़ता हुआ व्यक्ति अचानक अपने आप को पूर्ण रूप से नहीं रोक पाता है। रोक लेगा, दौड़ रहा है अच्छा स्पीड से, क्योंकि रुक पाएगा, नहीं रुक पाएगा, क्योंकि उसके पास संवेग है, और देखिए चलती हुई बस से बाहर कूदने पर सावधानी की आवश्यकता है। जब बस से चल रही है तो हमेशा जब दौड़ते हैं तो बस की ही दिशा में हम लोग क्या करते हैं? दौड़ते हैं। जैसे बस इधर ही चल रही है, हम लोग क्या करेंगे? जैसे डंडा पकड़ के उसका उधरने वाले को क्षण को क्या करते हैं? उधरेंगे तो हम लोग उसी के वेग में चले जाते हैं, तो हम लोग उसी के दिशा में चले जाते हैं तो चोट नहीं लगती है, ठीक ना। और क्योंकि हम लोग भी दौड़ते हैं उसी की स्पीड में, तो धीरे हो जाते हैं, हम लोग गिरते नहीं हैं, बच जाते हैं। और देखिए लंबी कूद का खिलाड़ी कूदने से पहले तेज दौड़ता है। तो जैसे मान लो लंबी, जैसे जंप लगाना, किसी रस्सी को बांध कर जैसे डाकना होता है ना, इस पार से उस पार, क्या करता है? पहले कूदता है, संवेग लाता है। पहले क्या लाता है? तो शरीर में संवेग, तो जैसे उधर दौड़ता हुआ आता है तो स्पीड से दौड़ लेता है, स्पीड से दौड़ लेगा, छलांग लगा लेगा। लेकिन जब कोई चाहेगा कि अचानक से हम छलांग लगा लें तो उतना छलांग नहीं लगा पाएगा। मान लो हमको इसको डाकना है तो यहीं से डाक पाएंगे? नहीं डाक पाएंगे। लेकिन उधर से हम दौड़ के आएंगे, हमारे पास संवेग आ जाएगा। संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है, m/v, ठीक ना। तो देखो जब उधर से दौड़ के आएंगे तो उसको डाक देंगे, फटाक से डाक लेंगे ना। अब देखिए एक समान वेग से चलती हुई रेलगाड़ी के ऊपर से कोई उछाली गई गेंद उछालने पर हाथ में ही लौट आती है। एक समान ट्रेन चल रही है, ऐसे ट्रेन चल रही ना, ऐसे हम भी ट्रेन के साथ ऐसे चल रहे हैं, एक समान चल रही है, ऐसे करेंगे तो ऐसे रोक लेंगे, ठीक ना। अचानक आ जाएगी, ठीक ना। बस अचानक क्या करेंगे? ऐसे किए तो ऐसे हाथ में आ जाएगी, एक समान गति से चल रही है तो। लेकिन कहीं ट्रेन स्पीड हो गई उसी पर, जैसे हम ऐसे ऊपर फेंके, ट्रेन स्पीड हो गया तो गेंद कहाँ जाएगा? पीछे गिरेगा, कहाँ गिरेगा? पीछे, ठीक है। बस इतना ही। बच्चों वर्ग का निर्णय लेते हैं। आवा दौड़